के क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे बीच में उपस्थित गांव जड़वा के एक्स सरपंच, सतनाड़ी इलाके के महान शिक्षाविद, मेरे पिता तुल्य आदरणीय मास्टर राय सिंह जी, हमारे चीफ गेस्ट हैं, गौशाला के प्रधान आदरणीय अरुण सिंह जी, राजकीय महाविद्यालय सतनाड़ी के मेरे सीनियर साथी डॉक्टर वीरेंद्र शेखावत जी, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर श्री भगवान जी, मेरे अजीज साथी श्री अजीत सिंह जी, हमारे स्टाफ के एनएसएस कोऑर्डिनेटर सहायक अमित मलिक जी, नॉन टीचिंग स्टाफ के महाविद्यालय के स्टाफ के मेंबर, प्यारे स्वयंसेवकों, आज एनएसएस के 7 दिन आप लोगों ने बिताए हैं, जिए। ये 7 दिन के जो पल रहे, ये बड़े महत्वपूर्ण पल हैं। और इस अवसर पर आपको जहां सर्टिफिकेट वितरण के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग, हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय राय सिंह जी हमारे बीच में आए हैं, मैं महाविद्यालय की तरफ से, आप सभी की तरफ से सर्वप्रथम तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये वो शख्सियत हैं जो इस इलाके में हमारे जैसे लोगों को एजुकेशन देने का काम ही इन्होंने नहीं किया, वरन इन्होंने संस्कार देने का। बहुत से युवा इनके हाथों से, इनके प्रयासों से आज बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हुए हैं। इनके मार्गदर्शन से हमारे जैसे लोग भी, मुझे खूब अच्छे से याद है जब मैं बचपन में इनकी गोदी में खेला करता था। मैं अपने पारिवारिक सदस्य के रूप में इनको जानता रहा हूँ। इनमें जहाँ एक अच्छे शिक्षाविद के गुण हैं, एक अच्छे टीचर के रूप में, एक अच्छे अध्यापक के रूप में इन्होंने इस इलाके में सेवाएं दी हैं, वहीं ये सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। इन्होंने समाज को भी बहुत कुछ देने का काम किया। गांव के सरपंच रहते हुए और उसके अलावा भी सतनाड़ी इलाके में, सिर्फ गांव तक ही नहीं, सतनाड़ी इलाके में इन्होंने जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में तो अलग जगाया ही है, उसके अलावा भी इन्होंने सामाजिक गतिविधियों में हमेशा लोगों को प्रेरित किया है, मोटिवेट किया, युवाओं को अच्छे संस्कार देने का इन्होंने काम किया। मैं ऐसे चीफ गेस्ट को हमारे बीच में पा करके और बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं दोबारा से इनका इस बात के लिए धन्यवाद भी अर्पित कर रहा हूँ कि कल मैंने छोटा सा अल्पकाल में ही, थोड़े समय में ही जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चों को आप आशीर्वाद देने के लिए थोड़ा समय निकालना, तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार करके मुझे ये कहा कि भाई ठीक है, आप तो बच्चों को आशीर्वाद देने आए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी अर्पित करता हूँ। इसके अलावा गौशाला के प्रधान हरि सिंह जी को 7 दिन पहले मैं अपने स्वयं सेवकों को सौंप के गया था। इन्होंने हमारे बच्चों को न सिर्फ गऊ के प्रति यहाँ बहुत से अच्छे संस्कार देने का काम किया,
इनके सानिध्य में 7 दिन हमारे बच्चे रहे। यहाँ इन बच्चों ने काम भी किया, सीखा भी बहुत कुछ। मैं अभी आया तो बता रहे थे खाना भी हमारे बच्चे खुद ही बना देते हैं। लोगों की इन्होंने सेवा की और इन्होंने जैसा कि कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर श्री भगवान जी ने बताया कि 7 दिन की जो एक्टिविटी थी, 7 डेज रिपोर्ट जो इन्होंने पढ़ करके हमें सुनाई, मुझे लगा कि 7 दिन के ये पल हमारे बच्चों के लिए बड़े विशेष है। ताउम्र ये पल आप लोगों को याद रहेगा कि हम साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते, इकट्ठे खाना बनाया करते थे, लोगों की सेवा किया करते थे। ये प्लेटफॉर्म हरी सिंह जी ने और इनकी टीम ने, पवन अग्रवाल जी ने, इन सभी ने हमें मुहैया करवाया। उसके लिए मैं तहे दिल से इनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा हमारे स्टाफ के साथी समय समय पर स्वयं सेवकों को मोटिवेट करने के लिए महाविद्यालय से गौशाला में आए और सारे साथी ने आकर के हमारे बच्चों को मोटिवेट किया, स्वयं सेवकों को मार्गदर्शन दिया। उसके लिए मैं स्टाफ का विशेष रूप से वीरेंद्र शेखावत जी हैं और भी स्टाफ सदस्य हैं, इनका भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि इन्होंने समय समय पर आकर के और बच्चों का ध्यान किया, इनको अच्छी बातें बताई, आगे बढ़ने का मार्गदर्शन इनका किया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो मैं यहाँ धन्यवादी रहूँगा, उसके लिए हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर श्री भगवान जी ने पिछली बार, क्योंकि हमारी यूनिट 2 साल से खड़ी है, हमने 2 साल से ये NSS की तरफ बढ़े हैं और मैंने ये पाया कि पिछली साल से भी इस बार ज्यादा डेडिकेशन के साथ इतनी मेहनत वो कर रहे हैं। आप स्वयं सेवकों के साथ लग करके और रात दिन आपके बारे में सोचना, बच्चों की ये व्यवस्था करनी है, बच्चों से ये सिखाना है, बच्चों को ये संस्कार देने हैं, हर पहलू पर इन्होंने काम किया। इसके लिए मैं विशेष रूप से इनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। यहाँ सिर्फ गौशाला में ही नहीं, महाविद्यालय प्रांगण की भी इनको चिंता थी, वहाँ भी स्वयं सेवकों के साथ जाकर के मैं खुद वहाँ देखने वाला था। इन्होंने बड़ी लगन के साथ और बड़ी मेहनत के साथ आप स्वयं सेवकों के साथ रहते हुए और जितना अच्छा सराहनीय काम किया है, उसके लिए मैं इनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इसके अलावा श्री अजीत सिंह जी जड़वा गांव की पवित्र भूमि में इस कैंप का आयोजन करने में मुख्य रूप से श्री अजीत सिंह जी का विशेष योगदान रहा। इन्होंने समय समय पर श्री भगवान जी से संपर्क में, आप लोगों के साथ, स्वयंसेवकों के साथ संपर्क में रहते हुए जो किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु, कोई भी किसी प्रकार का सामान, कोई भी कार्य जो NSS के स्वयंसेवकों के लिए आवश्यक था, वो हर काम ना देखा न रात इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने में, सफल बनाने में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके लिए मैं श्री अजीत सिंह जी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमारे स्टाफ के साथी अमित मलिक जी हर पल आपके साथ जुड़े रहे, हर मोमेंट में हमारे प्रोग्राम ऑफिसर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इन्होंने यहाँ और कॉलेज में हर जगह अपनी पूर्ण भूमिका अदा की। इसके लिए मैं अमित मलिक जी का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे विकास, यशपाल और अन्य सदस्य जो कॉलेज परिवार से जुड़े हुए थे और इन्होंने इस कैंप में बड़ी अहम भूमिका अदा की, इसके लिए मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अंत में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह के चीज, इस तरह की शख्सियत जिनके सानिध्य में रह करके, जिनके साथ कुछ समय, कुछ पल जो है वही व्यतीत करके हम अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं, वो शख्सियत हमारे बीच में, हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए हैं। अंत में एक बार मैं पुनः उनका सभी विद्यार्थियों की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गौशाला समिति के प्रधान श्री हरि सिंह जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ अपने विचार। वसुदेव सुतं देवं अंश